Vande Mataram and Happy New Year. Audible and visible to last people? Good, good. छोटा सा बिजनेस का सिनॉप्सिस है. बेसिकली लोन्स करता हूं सारे. लोन्स क्या चीज है? बेसिकली मोस्ट एस्पिरेशंस डोंट गेट रिजेक्टेड, देयर लोन्स एप्लीकेशंस डू. मेरे दो मित्र यहां पे आज प्रेजेंट नहीं हैं, मैं नाम नहीं लूंगा. एक लोन की जर्नी हमेशा शुरुआत होती है, आप अपने बैंकर के पास जाते हो, नेचुरली अपने बैंकर के पास जाते हो. वो एसबीआई है या एचडीएफसी है या एक्सिस बैंक है. वो दोनों अपने बैंकर्स के पास गए. एस्पिरेशंस थी, एक को कुछ बिजनेस लेने थे, एक्वायर करना था, और दूसरे को नया ऑफिस लेना था. बैंकर के पास गए और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई. अब विकास को फोन आया, क्या करूं भैया? उनका कुछ नहीं होगा, सब कुछ करेंगे. तो दोनों के जो सेटबैक्स थे, मैंने दोनों को अपॉर्चुनिटी में बदला. दोनों लोगों को जो उनके बैंकर ने ऑफर किया था और जो बाद में रिजेक्ट भी हो गया, उससे बेहतर तरीके से उनको बेटर प्रोडक्ट दिया है. यूजुअली लोन्स क्यों रिजेक्ट होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बैंकर के पास मत जाओ, लेकिन आप अपने बैंकर के पास जाते हो, आपको लगता है कि सारे बैंक एक ही तरीके से काम करते हैं. एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, मतलब पीएसयू और नॉन पीएसयू एक ही तरीके से काम करेंगे. ऐसा नहीं है. इवन नॉन पीएसयू बैंक्स, जो मेरा फोटे है, वो भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं. एचडीएफसी अलग तरीके से काम करेगा, आईसीआईसीआई अलग तरीके से काम करेगा. उनको अलग डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सबको. उनको सारी चीजें, आपके प्रोफाइल उनको अलग तरीके से चाहिए. एचडीएफसी का फोटे है, वो सैलरीड पीपल को ज्यादा प्रेफर करता है. कोटक का फोटे है, अगर आपकी बुक्स पे इनकम 100 रुपए है, वो 200 रुपए मानता है. आप लोगों को नहीं पता वो बारीकियां, लोन्स की, बैंक्स की बारीकियां, वो कैसे एप्लीकेशन को असेस करते हैं, वो मैं कर सकता हूं. हर बैंक का रिस्क एपेटाइट अलग है. मैं अगर एक कैटेगरी बैंक्स की बात करूं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देते हैं. लेकिन क्या ये डिफिकल्ट प्रॉपर्टी या थोड़ा सा जिसका प्रोफाइल ऊपर नीचे हो गया, या जिसके रेवेन्यूज उतने अच्छे नहीं है, क्या उसको लोन देते हैं? नहीं. उनका रिस्क एपेटाइट अलग है. सबकी प्रोसेसेस अलग हैं बैंक्स की, जो आप लोगों को नहीं मालूम. सबका डॉक्यूमेंटेशन फोकस, लेंडिंग प्रायोरिटी सबकी अलग हैं. तो एक ही एप्लीकेशन, एक ही तरीके से, एक ही अगर हम डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे, तो वो लोन एप्लीकेशन एक जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, सब जगह वो रिजेक्ट होती जाएगी. उसके लिए आपको मेरे जैसे आदमी की जरूरत होती है. विकास मलिक, मेरे पास सारे बैंक से कॉन्टैक्ट्स हैं. लगभग मैं 30 बैंक्स और एनबीएफसी से डायरेक्टली 1-to-1 टच में रहता हूं. उनके प्रोडक्ट्स मेरे पास रेगुलरली अपडेट होते हैं. उनके सेल्स मैनेजर, उनके क्रेडिट मैनेजर से रेगुलरली मैं टच में रहता हूं. तो मेरे को पता है किस बैंक को क्या चाहिए और आज की डेट में उसका फोकस क्या है. हो सकता है एचडीएफसी का फोकस जनवरी में अलग हो और अप्रैल में अलग हो जाए. मैं आपकी फाइल्स को पुश नहीं करता, मैं आपकी फाइल्स को पोजीशन करता हूं प्रॉपरली. डिफरेंट लेंडर्स को डिफरेंट तरीके से आपकी फाइल्स प्रेजेंट करता हूं. लोन रेडीनेस बेसिकली इज अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन. मेरी स्ट्रेंथ्स, राजीव जी ने बताया, पहले 19-20 साल मैंने नौकरी करी है डायरेक्ट सेल्स में. पिछले 10 साल से मैं होम लोन्स, एमएसएमई लोन्स, बेसिकली प्राइवेट बैंक से ये सब फंडिंग कर रहा हूं. लगभग 400 क्लाइंट्स को मैंने लोन दिलवाया है पिछले 10 साल में, और 350 करोड़ के करीब मेरा डिसबर्सल है. आप लोग ताली नहीं बजाते. हमारे लोन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी दिक्कत है. बहुत सारी चीजें बाद में सामने आती हैं जब आप लोन का एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हो कि अब ये इंश्योरेंस लगेगा, ये फीस लगेगी और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा.
मैं आपको जिस दिन पहले दिन मिलता हूं, मैं उस दिन बताता हूं, आपकी चीजें समझ के, आपके फाइनेंशियल समझ के, टर्नओवर समझ के, सैलरी समझ के कि ऐसे होगा काम और ऐसे ही होगा, इसी रेट पे आएगा आपको, और बैंक ये चार्जेस लेगा ही लेगा। मेरी आस्क, किसी ने भी लोन रिजेक्शंस झेले हो पास्ट में, सिबिल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, कम हो, कुछ गलतियां से कई बार सिबिल ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपके अगर कोई लोन चल रहा है, आप आरओआई रिड्यूस करना चाहते हैं, जो हमारे मित्र हैं आज हैं नहीं, उनको अभी 70 लाख का लोन सैंक्शन करवाया, पहले आरओआई दे रहे थे लगभग 11% की, मैंने उनको रिड्यूस करा के, पहले एनबीएफसी में थे, मैं रिड्यूस करा के उनको लेके आया हूं 9.75 पे, और बैंक में लेके आया हूं, डीओडी दी है, प्रॉपर्टी लक्ष्मी नगर की थी, जो कि यूजुअली बैंक्स नहीं करते, लेकिन उनको बैंक से करवाया है। कोई भी नया घर खरीदना चाह रहा हो, नई फैक्ट्री खरीदना चाह रहा हो, नया ऑफिस स्पेस खरीदना चाह रहा हो, और सिर्फ लोन प्रोसेस समझनी हो, क्योंकि बैंक रजिस्ट्री वैल्यू का और मार्केट वैल्यू में फर्क करता है कि उसी के हिसाब से लोन मिलता है, तो वो सब चीजें आप मुझसे समझ सकते हो। आपके सीए फ्रेंड्स, रियल एस्टेट फ्रेंड्स जो भी हैं, उनको मुझे रेफर करो। थैंक यू। छोटी सी प्रेजेंटेशन।